वाइस मार्शल आबिद राव साहब ने ज्वाइन किया। आबिद राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये एक और हम देख रहे हैं मनाजिर इस वक्त तमाम तर मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि भारत के लिए एक और सुबकी का सामना है। आलमी मंजरनामे पर रिपोर्ट हो रहा है कि दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हो जाता है। सर, आप क्या समझते हैं, एक तो कितनी बड़ी सुबकी है भारत के लिए ये, और दूसरा क्या समझते हैं इसकी रीज़न क्या हो सकती है? कोई क्या फ्लाइट कंट्रोल फेलियर है या कोई इंजन का कोई मसला आ रहा था? आपको क्या लगता है? देखिए, जो थोड़ी सी फुटेज मैंने इसकी टीवी पे देखी है, में प्रॉबेबली ये एरर ऑफ जजमेंट है पायलट की साइड से। वो या ये एयर शोज में हो जाता है, ये मतलब कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। और सुबकी है बहुत ज़्यादा कि जी शर्मिंदगी का बायस है कि सारी दुनिया देख रही है और वो जहाज़ सामने गिर जाता है। वो जहाज़ जिसकी मार्केटिंग के लिए लोग लेके गए थे, उस लिहाज से ये ट्रेजिक है। ज़्यादा ट्रेजिक ये भी है कि पायलट भी जहाँ बहक हुआ, इसमें उसकी इंजेक्शन नज़र नहीं आई। तो इसमें टेक्निकल खराबी तो डेफिनेटली कुछ हो सकती है, क्योंकि जहाज़ को ना आग लगी, ना उसके इंजन के फेल होने की कोई इंडिकेशन। आमतौर पे कोई स्मोक निकलता है, कोई पफ या कोई बर्ड हिट हो तो भी इंजन अगर इफेक्ट हो तो पफ और स्मोक निकलता है। और ये प्रोबेबली या तो स्टॉल हुआ है पायलट की गलती से, एरर ऑफ जजमेंट हाइट का हो जाता है। जो आप मनूवर कर रहे हैं उसमें एक रिकवरी ऑल्टीट्यूड मिनिमम होता है, वो अगर आप ना कर सकें फॉर वट एवर रीज़न, उसकी कई वजूहत हैं, एक नहीं है, तो ये हो सकता है। ये पिछले चंद दिनों में वो जो ऑयल का वो रखा मजाक थोड़ा मीम्स बने कि उसका नीचे जो उन्होंने कंटेनर रख दिया था, एक शॉपर बैग या क्या, वो भी उस पर काफ़ी ज़्यादा मीम कई चैनल्स ने उसको दिखाया जी। तो अनफॉर्चुनेट है ये एक्सीडेंट हुआ है। सुबकी इसलिए है कि वो जिस काम के लिए गए थे उसी में सबसे बड़ा डिजास्टर हो गया। ठीक है आबिद राव साहब, मैं एक सवाल ऐड करना चाहता हूँ और वो ये है कि जैसे कि हमने पहले भी ये चीज़ मेंशन की कि जब आप ऐसे एयर शो के लिए जाते हैं और दुबई जैसा बड़ा एयर शो जहाँ पर आलमी मीडिया भरपूर तरीके से रिपोर्ट कर रहा है और दुनिया देख रही है, ऐसे में जो बेस्ट पायलट्स होते हैं, आपके बेस्ट जहाज़ होते हैं, वो वहाँ पर उसका शो वहाँ पर किया जाता है, उसको वहाँ पर दिखाया जाता है दुनिया को। लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा जो पायलट था वो इस काबिल नहीं होगा, या ये जो जहाज़ था ये इस काबिल नहीं था? क्या समझते हैं आप, क्या रीज़न होगी? देखिए, इन दोनों चीज़ों में या दोनों बातें हो सकती हैं या एक बात हो सकती है। एयर शोज में सारी दुनिया में बेस्ट पायलट जाते हैं जो उस जहाज़ को एक्सट्रीम लिमिट पे उड़ा सकते हैं, स्पीड के और ऑल्टीट्यूड के, और उसकी लिमिटेशंस को समझते हैं। लेकिन एयर शोज में ही बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, बिकॉज या पायलट उस दिन ही गेट्स कैरिड अवे और वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाता है और वो फिर जहाज़ कंट्रोल में नहीं रहता। बिकॉज ये जहाज़ के एक्सट्रीम पैरामीटर्स पे ऑपरेट करने वाली बात है कि जी जहाज़ मिनिमम स्पीड, मिनिमम ऑल्टीट्यूड या मैक्सिमम जीज, जिसे आप जी लोड कह लें, जी ये जो अभी आपके कोई कमेंट कर रहे थे कि जी उसका एयर फ्रेम को क्रैक कर गया ये वो, देखिए फ्लाइट ये तो इंक्वायरी बाद में होगी। बाद में अभी जहाज़ आमतौर पे जब ऐसा होता है उसका वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। पिछले दिनों टर्की का एक जहाज़ C-130 क्रैश किया था अज़रबैजान से वापस जाते हुए, वो हवा में डिसइंटीग्रेट हो गया था, उसके विंग्स अलहदा हो गए थे बाकी बॉडी से। तो वो उसकी जिसने भी वीडियो बनाई वो नज़र आ रहा था। वो स्ट्रक्चरल फेलियर है, वो फटीग की वजह से होता है, और ये फटीग नए जहाज़ों में भी हो जाती है आपके, बिकॉज बहुत टाइम लगता है। तो इसमें अपेरेंटली जहाज़ एक बिल्कुल शक्ल में आया है नीचे, लो स्पीड इम्पैक्ट है, हाई नहीं है। तो ये प्रॉबेबली या स्टॉल किया है या पायलट ने लो स्पीड पे बहुत ज़्यादा उसको जीज का इस्तेमाल किया है, उसमें जहाज ये एरर हो सकता है। ये मतलब जो इन शोज़ का होने वाली गड़बड़ में एक लिस्टेड चीज़ है ये, कि जब पायलट जहाज को स्टॉल कर दे या मतलब उसको ना रिकवरी ऑल्टीट्यूड ना हो। ये पिछले दिनों रशियन जहाज़ों का हुआ कि जी SU-27 एक डेमोस्ट्रेशन में क्रैश किया था, तो ये पाकिस्तान में भी हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट जी आबिद साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये अमूमन ये फॉल्ट जो पायलट की जानिब से आप बता रहे हैं कि मुमकिन तौर पर हुआ होगा, ये सर क्यों होता है? क्या पायलट कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आती क्या करना है, या कोई प्रेशर होता है पायलट के ऊपर, या पायलट नॉन एक्सपीरियंस्ड होता है? देखिए, पायलट जो डेमोस्ट्रेशन के लिए जाता है उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है कि मैंने अपनी बेस्ट मैनूवर्स दिखानी है और सेफली दिखानी है, और लोग आगे जाने के मेरा जहाज़ ऐसा है और मैं इस हद तक कर सकता हूँ। लेकिन ऑन ए गिवन डे वो पायलट
ओवरडू कर जाता है उसको, या उसकी स्टेट फिजिकली मेंटली उतनी अच्छी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, तो इसलिए ये एरर होता है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे मतलब पाकिस्तान का भी जो F-16 इस्लामाबाद में क्रैश किया था 23 मार्च की प्रैक्टिस करते हुए, वो यही था कि उसका रिकवरी ऑल्टीट्यूड उस दिन उतना नहीं था जितना होना चाहिए, तो वो रिकवर करते करते लूपिंग मनोवर से ज़मीन से आगे लगा था। ये ये बहुत बड़ी मतलब एक न्यूज़ इसलिए बनी है कि ये दुनिया का एक बहुत बड़ा शो है। 100 से ज़्यादा ममालिक के बंदे आए हुए हैं यहाँ पे, ये मैक्सिमम यहाँ शॉपिंग्स होती हैं, जहाज़ अपनी परफॉर्मेंस से जो वेपन्स डेमोन्स्ट्रेट करता है वो उसकी वजह से उसकी, बिकॉज सारे मुल्क आपके मुल्क आके ये सब कुछ नहीं देख सकते जो वहाँ एक जगह पे जमा करके दुनिया को दिखा देते हैं कि ये जहाज़ है, ये वेपन कैरी करता है और ये इसकी कॉस्ट है। ठीक है सर, क्या ऐसे में मुमकिन नहीं है कि इजेक्ट कर लिया जाए जिस तरह से पायलट जहाज से निकल जाते हैं अमूमन, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता? देखिए, इजेक्शन के लिए भी आपको उसका डिसीजन मेकिंग का एक टाइम चाहिए होता है कि जहाज मेरे काबू में नहीं रहा, मैं इजेक्ट कर जाऊँ। अगर पायलट को यकीन हो आखिरी लम्हे तक कि मैं इसको निकल जाऊंगा इस सिचुएशन से, तो वो इजेक्ट नहीं करता। बाज़ औक़ात पैरामीटर्स इजेक्शन से कम होते हैं, क्या आपका रेट ऑफ डिसेंट इतना ज़्यादा है कि इजेक्शन भी मौत के उस पर रिजल्ट करेगी। तो इसलिए ये डिसीजन इन डिसीजन में पायलट के पास अगर टाइम हो तो वो कर सकता है डिसीजन, और डिसीजन उसको लग रहा होगा कि जी मैं निकल आऊँगा इस सिचुएशन से, उसमें बस फिर वो ज़मीन से आ लगा। अगर आप देखें जहाज़ में ना धुआं है कोई, ना आग है, ना उसमें क्या कहते हैं कोई डिसइंटीग्रेशन के, जहाज़ बिल्कुल रेंज लेवल है। क्या आबिद साहब ये मुमकिन नहीं है कि इसमें कोई टेक्निकल फेलियर हो? अभी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, चीज़ें मजीद सामने आएंगी। क्या ये टेक्निकल कोई फेलियर नहीं हो सकती, इंजन का बंद हो जाना या कोई जो जहाज़ है उसमें प्रॉब्लम हो जाना, क्या ये मुमकिन नहीं है? देखिए बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन देखिए अगर इंजन फेल हो जाए ना या कोई इमरजेंसी ऐसी हो जहाज़ के सिस्टम में खराबी, तो पायलट अनाउंस कर देता है कि जी मेरे साथ ये मसला हुआ है, मैं इजेक्ट कर रहा हूँ। या मतलब अगर टाइम उसके पास हो तो उसको फिर हेल्प भी की जा सकती है, गाइड किया जा सकता है हाइड्रोलिक सिस्टम। लेकिन ये मुझे मेरे ज़ाती नज़र में जहाज़ में इंजन फेलियर या टेक्निकल खराबी की अपेरेंटली कोई निशानी नहीं थी। हाँ, कोई ऐसी चीज़ जो इंक्वायरी में निकल आए कि जी फ्लाइट कंट्रोल उसके गड़बड़ कर गए थे, क्या हुआ था, तो वो इंक्वायरी में पता चलेगा। अभी तो सिर्फ ये है कि जी एक जहाज़ मतलब स्लो स्पीड मुझे इम्पैक्ट लगा है, स्टॉल किया जहाज़ अपेरेंटली, और पायलट उसको रिकवर कर रहा है, ऑल्टीट्यूड कम है, ना वो इजेक्ट कर रहा है, ना वो रिकवर कर सकेगा।